में? उत्तराखंड, उधम सिंह नगर। अच्छा, मोदी जी तो ऑनलाइन हो रहे हैं। चलिए आप लोग, हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोग चेक करके बताएं और आराम से सबका आंसर अपने पास रखें। इस्लाम, हाँ बताइए कैसे हैं और कैसी पढ़ाई चल रही है, मुझे समझ में आ रहा है। हाँ 70, हाँ 60 तो खत्म हो गया, 70 चल रहा है। हाँ नहीं दोनों क्या भाई, हम उसको नंबर पर भेज चुके थे, वही सेम है ना, उसके नंबर पर तो मैं 1.5 घंटा पहले ही भेज दिया था मैंने। हाँ हाँ, तो कहाँ वो कहीं बैच 2 है, वो टीटीएस बैच में है। 5:30 से 6:30, 5:30 से 7 होता है। आज एक्स्ट्रा क्लास था। शुरू का 4 चैप्टर है ना, वो तो हम वीडियो लेक्चर भेजेंगे। हाँ हाँ, वो भेज देंगे। फिर डाउट भी होता रहता है, 9:30 बजे रात में फिर डाउट क्लास है पी ब्लॉक का, अब रहना है तो आ जाता है। नहीं अभी तो टाइम है, ये तो पूरा इनऑर्गेनिक में यही चल रहा है, पी ब्लॉक है, डीएफ ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन सब बाकी है। बस फिजिकल थोड़ा सा नुकसान हुआ है इसका बस। हाँ बस उसमें भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा ही दूंगा, बाकी का वीडियो लेक्चर, एक वीडियो लेक्चर मिल जाएगा इसको। 4 चैप्टर वीडियो लेक्चर मिलेगा उसका, एक चैप्टर मैं खुद पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर का वीडियो लेक्चर मिलेगा। हाँ हाँ भेज दीजिए। हाँ हाँ, गुरुदक्षिणा तो असल है ना। असल तो वही है भाई। हाँ वो भेज दीजिए, मुझे बता दीजिएगा। हाँ ऑफिस में भी दे सकते हैं या आप उसके थ्रू भी दे सकते हैं, ऑनलाइन मैंने भेज दिया ना मैं आपको। मैंने आपको ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है वो भेज दिया मैंने। आप 5,000 कर दीजिए, फिर 1 महीने के बाद 5,000 कर दीजिए। 10,000 है, केवल 10 है। ऑफलाइन खुलेगा तो ऑफलाइन में हो जाए, ऐसे मेरी कोचिंग दोनों में होगी, ऑफलाइन भी होगी ऑनलाइन भी होगी। हाँ सब है भाई, सब कुछ है मेरे यहाँ भाई, सब है। फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा हो गया था, 70% हो गया है। हाँ मैं पूछ के बताऊँगा। ठीक 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 ठीक।
हाँ आंसर बताइए, पहला बताओ सारे लोग, पहला क्या है? हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ पहला क्या है बताइए? एरोमेटिक। हाँ, अरे उसको एक ही आदमी बोल रहा है, बाकी सब चुप क्यों है भाई? अरे साध, अनुभव, मैट्री, आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आवाज। यस सर। हाँ एरोमेटिक है, क्यों? साइक्लिक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हकल्स नंबर। हाँ बी बताओ, बी। बी में बताओ, ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है कि लोकलाइज्ड, जल्दी बताओ। लोकलाइज है सर। अच्छा, तो कितने इलेक्ट्रॉन? सारे sp2 हैं, हाउ मेनी? यहाँ भी सब sp2 है। एरोमेटिक। हाँ सब एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये भी सब एरो में। ये आप बताओ, ये लोन पेयर क्या है, लोकलाइज की डीलोकलाइज? लोकलाइज्ड। डीलोकलाइज, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 पाई एरोमेटिक। ये बताओ डी वाला, बताओ डी क्या है? एरोमेटिक। अच्छा एरोमेटिक है ये, बताओ। अरे ये sp3 है, नॉन एरोमेटिक। अरे आया समझ में? जी सर। यस सर। अच्छा पहले बताओ, ए बी सी डी में किसी को डाउट है? अरे बोलिए ना, किसी को डाउट है? नो डाउट सर। वो सर, हाँ बोलिए, मैट्रिक क्या बोल रही है? सर मैं ये पूछ रही थी सर, sp3 कैसे वो? अल्लाह सिंगल कोई है यहाँ पे ऐसे? एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, और इसके अंदर 2 हाइड्रोजन छुपा हुआ है ना, 4 सिग्मा। ए अल्लाह, ये भी नहीं आ रहा आपको? नहीं सर, वो छुपा चना हुआ खाएं, भूल गई चना सर। चना 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 खाइए विदाउट मसाला, विच क्रोडेड। हाँ यहाँ देखिए, मैं तुम्हारा बता रहा हूँ, डबल बॉन्ड तो sp2 होता है पॉजिटिव, अब ये sp3 है, क्यों? एक से इसके अंदर 2 हाइड्रोजन चुपके से बैठा हुआ है ना। अरे साथ साथ तुम म्यूट करो, साथ म्यूट करो, आवाज बहुत आ रही तुम्हारे यहाँ से। हाँ मैट्री बताइए, समझ में आया? यस सर, आ गया। ओ माय गॉड, दिस इज नॉन एरोमेटिक। चलिए ए बी सी डी समझ में आ गया। अब आओ ई एफ जी, एक नया कंसेप्ट आ रहा है, मैं उसको समझा देता हूं। मानस विंशा, आपको समझ में आया? यस सर। हाँ तुम एंटी एरोमेटिक किसका आंसर दिए थे भाई? सर मेरे को समझ में आ गया। अच्छा अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। चलिए आप देखिए, जब गौर से सुनो, जब बाहर कोई बॉन्ड रहे तो बाहर वाले बॉन्ड को पोलराइज करो। पोलराइज का मतलब समझे? ब्रेक करो, ओ पर माइनस, इस पर प्लस, ओ पर माइनस, इस पर प्लस। बताओ एरोमेटिक बन रहा है कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी बताओ, हाँ या ना? बाहर Yes, वाले sir. बॉन्ड को पोलराइज कर दो, तोड़ दो, प्लस माइनस ले आओ। समझ में? हिंदी में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? शिकायत तो मत करोगे कि सर हिंदी में लिखा देते हैं?
अरे बोलो भाई। नहीं हाँ हाँ, मोदी जी कहते हैं हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है। हाँ, बाहर वाले बॉन्ड को पोलराइज करो। ओके। यस हाँ, इसको, हाँ, इस सब लैंग्वेज को लिख कर ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए। अपनी लैंग्वेज से लिखने में और अच्छे से समझ में आता है। बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। चलिए, तो उसी तरह तुम बताओ एफ क्या है। एफ क्या है, जल्दी से बाहर वाले बॉन्ड को पोलराइज करो। जल्दी हाँ या ना, जल्दी करो मेरे दोस्त। सर एरोमेटिक। वाह वाह, क्या बात है भाई। अरे साद बाबू, समझ में आया? जी सर। हाँ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एवरी कार्बन इज। अरे खसपाल, समझ में आ रहा? खसपेल, यस सर। बहुत आस्ते से बोलो। यस सर, चिल्ला के तो नहीं बोलो। इसका मतलब कम समझ में आ रहा है क्या? नहीं सर। अच्छा, थैंक यू। मूड खराब लगता है तुम्हारा। ओके, कोई बात नहीं, थैंक यू। कभी कभी हो जाता है, सुबह सुबह मूड खराब रहता है लोगों का। चलिए, ओके। लिख लिया? बोलिए साइंटिस्ट। यस सर। चलिए, जी का बताइए, जी का। एंटी एरोमेटिक। हाँ, खसपेल, तुम आंसर दो। मैट्री तो कुछ बोलती भी नहीं है। मानस विन। सर मैंने अभी तो यस तो बोला था। हाँ, नहीं नहीं बता, ये एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक। एंटी। अच्छा, बॉन्ड को ब्रेक करना है। गौर से सुनो, अच्छे से प्लीज सुनो। देखो कैसे बॉन्ड ब्रेक करोगे प्लीज। जब भी इस तरह का रहे, यहाँ पर दो सिचुएशन बन सकता है। अगर तुम बॉन्ड करे तो यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ निगेटिव। ऐसा भी हो सकता है, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव। तो हम किसको लेंगे? ऑब्वियसली स्टेबल को लेंगे। दिस इज एरोमेटिक, हम इस वाले को नहीं। चूंकि इस वाले में तो एक ही ऑप्शन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो पाई को अपनी तरफ खींचेगा। अब यहाँ कार्बन टू कार्बन है, तो हम उसी को लेंगे। हर सिस्टम स्टेबल की तरफ जाना पसंद करता है। अरे बोलिए हाँ या ना। जी सर। हाँ, हर सिस्टम स्टेबल की तरफ जाएगा ना। तो हम इस वाले को नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट कहेंगे दिस इज एरोमेटिक। आर यू गेटिंग? डिड यू अंडरस्टैंड वेरी वेल? सर यस सर। अरे सर भाई, आपने अभी भी दोनों नहीं। हम समझाए हैं दोनों को लेकर। आपने एक ही को लेकर एंटी एरोमेटिक मान लिया और छोड़ दिया। गलत। ये प्लस, ये माइनस। यस यहाँ सर मैं ये माइनस, सोच यहाँ प्लस। मैं साफ से बना देता हूँ, रुकें। अरे खसपेल, समझ में आया? यस सर, पर एक डाउट था। हाँ बोलिए। कल आपने दूसरा ही क्वेश्चन दिया था, उसमें बेंजीन के जैसे स्ट्रक्चर में बाहर CH2CH रखा था, उसमें आपने पोलराइजेशन नहीं किया। किसमें, कहा, कब कब, किसमें किसमें? कल का दूसरा क्वेश्चन सर। क्या था, बोलो ना, क्या था दूसरा क्वेश्चन? तुम फोटो खींच कर भेजो, व्हाट्सअप करो। व्हाट्सअप करो, उस क्वेश्चन को भेजो अभी जस्ट। ओके। ओके सर। ओके हाँ, अभी सर। करो। हाँ हाँ, क्योंकि ऑनलाइन में दिखाई नहीं देता है ना, यही ऑनलाइन में प्रॉब्लम है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये ऑनलाइन में।
मानसवीन समझ में आया? तो दैट द रीजन दिस इज एरोमेटिक। हम इस वाले को नहीं, हम ये तो पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं, आपको उसी को लेना है जो मोर स्टेबल है। तुम तो ऐसा बोल लो घसपेल, वहां बॉन्ड थोड़ी ना ब्रेक होगा, वहां तो भाई डबल बॉन्ड था ही नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट, इससे हमें क्या मतलब है बाहर वाले से, यहाँ डबल बॉन्ड था ही नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड है, पोलराइज किया। अरे खसपेल, हेलो खसपेल, आवाज आ रही है? खसपेल, ए अल्लाह क्यों नहीं बोलते हैं ये? तो उसकी ऑडियो डिस्कनेक्ट है। छोड़ो हटाओ। Yes. हाँ चलिए, डिस्कनेक्ट है, बहुत प्रॉब्लम है। ओ माय, ये ऑनलाइन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आगे बढ़े, बताइए। Yes. सर हाँ हाँ खसपेल सुनो इधर, यही क्वेश्चन था ना कल, यही क्वेश्चन था। यस सर। तो फिर इसमें बॉन्ड क्यों पोलराइज होगा? क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड है? नो सर। तो फिर कंफ्यूज क्यों होते हो भाई? यहाँ डबल बॉन्ड था ना, सब ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, पोलराइज किया आपने। यहाँ अच्छा, तो कोई ओके। मतलब ही नहीं है, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है मेरे भाई। चना Yes, sir. खाइए विदाउट मसाला। चलिए आगे बढ़े। सबको मैं Yes, चना sir. यहाँ से इम्पार्ट करूंगा सबके एड्रेस पर, ऐसा मसाला, ऐसा चना जिसके खाते ही दिमाग तेज हो जाए। ओके, थैंक यू। उसमें केमिस्ट्री का मैं केमिकल भी मिला दूंगा जो दिमाग की एक्टिविटी को बढ़ाए। ओके, थैंक यू। गौर से सुनिए अच्छे से सारे लोग। हर्षित, मेरी आवाज आ रही है? हर्षित, हेलो हर्षित। सर आपने वो क्या BH बोरॉन। ए और 1 और 2 में बताइए कौन एरोमेटिक है? अरे हर्षित, आवाज आ रही मेरी? कोई मेरी बोली का जवाब नहीं देते हैं भाई। हाँ खास पहल बताओ, 1 क्या एरोमेटिक के एंटी एरोमेटिक? साद मियां आप बताइए। सर पहला वाला एंटी एरोमेटिक है। हाँ देखिए, ये एक लोन पेयर तो डिलोकलाइज्ड होगा, तो एंटी एरोमेटिक है। तुमको ये नहीं गया कि ये sp3 है, नॉन एरोमेटिक। तुम कहाँ रहते हो भाई? एवरी का एंटी एरोमेटिक के लिए एवरी एटम शुड बी sp2। जी सर, जी सर। अनुभव, अनुभव तुम कहाँ हो यार? ओ माय सर गॉड। यही है। हाँ तो यही है, 20 एग्जाम्पल दे चुका हूं, अच्छे से देखो। एवरी एटम sp2 है कि नहीं? एवरी एटम, पहले ये देखो मेरे भाई। खसपेल बताओ। हाँ नॉन एरोमेटिक है, किसी को एतराज है इस पर? नो No, सर, sir. नो सर। हाँ चलिए, 2 का आराम से सोच के आंसर दो। पहले एंटी प्लेनर, एरोमेटिक। हाँ जोर से बोलो। एंटी। क्यों? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जिस
इज sp2, सब sp2 2 2 4 2 6, यहाँ रेजोनेंस होगा। ये देखिए वैकेंट ऑर्बिटल है, ये देगा 6, कौन सा नंबर है? हकल्स नंबर। इट इज एरोमेटिक। व्हाई यू सेज एंटी? व्हाई यू सेज एंटी? एक लन पे भूल गया। 2 2 4 2 6, अरे डिलोकलाइज्ड है ना ये। Yes, sir. एवरी, हाँ तो फिर यस सर, इतना पढ़ाने के बावजूद ये हाल है। अरे यश जी, आवाज आ रही है? यशवर्धन जी, अरे बोल ही नहीं रहे ये लोग भाई। यशवर्धन नहीं बोल रहा है, हर्षित नहीं बोल रहा है, ना मैथिली बोल रही है। आ रही है सर? मैं हाँ बोल रही हूँ। हाँ, सबको समझ में आया दोनों 1 और 2? जी सर। यस देखिए सर वो आराम माइक में से, थोड़ी दिक्कत थी। हाँ जोर से बोलिए। सर माइक में दिक्कत आ रही थी। अच्छा अब ठीक है, अब तो आवाज आ रही है। गुड 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 गुड। तो बताइए, सबसे पहले सुनो सारे लोग, धोखा हो सकता है, पहले एक एक एटम को चेक कर लो sp2 है या नहीं। सुने सारे लोग कान खोलकर? यस सर। हाँ, sp3 आते ही समझ जाओ नॉन एरोमेटिक होगा। ओके? यस सर। Yes, sir. हाँ यस सर खाली कर रहे हैं भाई। ओ माय गॉड, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएचडी करो। अभी तो टफ क्वेश्चन करा ही नहीं रहा हूं, आसान में ही तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो भाई। जल्दी ऐसा करो कि कंफर्मेशन हो। प्लीज गलत मत कर देना। चलो आराम से बताओ, आराम से प्लीज। साद बाबू समझ में आ रहा है? साद बाबू? जी सर। हाँ गुड। पहले एक एक कार्बन के प्लेनैरिटी को चेक कर लो, तब फिर आंसर देना। चलो सबसे पहले, मैट्री बहुत ही तेज स्टूडेंट हैं, रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट हैं, 1 का आंसर दें। मैट्री एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक? एंटी। ओके अच्छा, बाहर वाले बॉन्ड को पहले क्या करेंगे? वेरी गुड वेरी गुड। क्या करेंगे? पोलराइज। पोलराइज। पोलराइज करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस। डायरेक्ट सब पहले चेक कर लो, सब sp2 है, हाँ या ना? और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, दिस इज एंटी एरोमेटिक। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच। आया सबको मैट्रिक? थैंक यू, ऐसे ही आंसर देती रहे आप। अनुभव तुम क्या, अनुभव तुम्हारा आंसर क्या था? सर एंटी एरोमेटिक। सच कह रहे हो ना? सच कह रहे हो ना? जी सर। हाँ जी भगवान सर, देख सब रहा, निकाला यहाँ। हाँ थैंक यू थैंक यू। चलो और यशवर्धन जी बताएंगे सेकंड का आंसर। सर एंटी एरोमेटिक। थैंक यू, ये तो मैं कल भी बता दिया था आपको पहले, लेकिन एक एक चेक कर लेना sp2 कि कभी दिक्कत ही ना आए। sp2 चलिए थर्ड का चेक कीजिए। अरे खसपेल आ रहा है, खसपेल। यस सर। गुड, वेरी गुड।
चलिए अरे साथ तुम बैठे रहते हो, बताओ साथ 3 क्या है, एरोमेटिक, एंटी की नॉन? साथ सर एंटी एरोमेटिक। क्यों? हाँ बताओ क्यों, वेरी गुड। पहले बताओ कि ये लोन पेयर लोकलाइज की डीलोकलाइज्ड? सर सॉरी लोकलाइज्ड है सर। लोकलाइज। ये लोन पेयर लोकलाइज। लोकलाइज। एवरी एटम sp2 hybridized? यस सर। sp2 how many pi electron involved? जल्दी बोलो। हाँ सर ये एरोमेटिक है सर, 6 तो पाई। फिर why you are confused? Why you are confused? 20-25 क्वेश्चन हो गया, 2-2-4, it is not counted because they are not localized. Why you are confused? आया सबको समझ में? Yes, sir. Yes, हाँ। जी sir. सर। ओ माय गॉड, तुम लोग कहाँ हो भाई? हाँ चलिए मानस विंशा आंसर दें 4 का। मानस विंशा Sir, non-aromatic. वेरी गुड। अच्छा एक बात ये बताओ, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है कि डो लोकलाइज्ड? मानसविन, मानसविन, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड की डी लोकलाइज्ड? Sir, localized. अच्छा भाई, अभी फिर भी तुम बहुत कंफ्यूज रहते हो। अभी ऑफलाइन होता तो मैं इतना बोलता, ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पेयर, दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइज्ड रेजोनेंस है। ये यहाँ जा नहीं रहा है। Yes, sir. Yes, sir. तो फिर हाँ आंसर ये तो सही है, नॉन एरोमेटिक। मैं इसलिए पूछता रहता हूँ डिस लोन पेयर डीलो कैसे समझा, ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पेयर। इतना अच्छा फॉर्मूला बता दिया फिर भी तुम कंफ्यूज रहते हो। ओके Yes, sir. हाँ गुड गुड गुड। सबको समझ में आया आंसर? यस सर। ये नॉन एरोमेटिक सबका आंसर था। अब बहुत एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, गलत मत करना। इसमें एक नई चीज बताऊंगा मैं। इसको बेंजाइन कहते हैं ऑर्गेनिक में। क्या कहते हैं जल्दी बोलो? एंजाइम। ट्रिपल बॉन्ड है, चेक करो sp2 एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक, चेक करो। साथ तो म्यूट करो, साथ हमारे यहाँ से हंगामा हो रहा है। हाँ खसपेट बताओ, ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड? कौन सा सर? sp2। sp2 ठीक। ये कार्बन sp2। ये कार्बन sp2। sp2 ये कार्बन वो sp। हाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया sp। प्लेनर में तो है, प्लेनर तो है। अब बताओ गौर से सुनो। अच्छा बताओ ये रोमैटिक है, क्या क्या है बताओ? हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन लोगे? एंटी एरोमेटिक 8। हाँ 8 नहीं, नो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो क्यों, दिस इज एरोमेटिक। अब मैं बता रहा हूँ, चलो ये अब अच्छा क्वेश्चन था। अब इसमें 2-3 बातें समझ जाओ। देखो क्यों, उसका रीजन है, प्लीज सारे लोग सुनना। पहले आंसर लिख लिए, एरोमेटिक बेंजाइन हाइब्रिडाइजेशन लिख लिए? जी सर। ठीक। हमने अभी तुम्हें कहा था कि देखो हमेशा याद रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, पाई बॉन्ड कैसे बनता है? जल्दी बोलो, पाई बॉन्ड कैसे बनता है? जल्दी बोलो। लैटरल। लैटरल। हाँ पूरे ऑर्गेनिक में याद रखना सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें डायरेक्ट ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड, या हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस हाइब्रिड ऑर्बिटल, याद है मैंने बताया था सिग्मा बॉन्ड बनता है। हाइब्रिड हाँ याद है। लेकिन अब सुनो, मैं इसका स्ट्रक्चर, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, गौर से सुनो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ तो चलो ये देखो, ये बेंजीन है, सारे लोग सुनो।
एक हाइब्रिडाइजेशन ये है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, और एक हाइब्रिड। बताओ ये डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ, तो मिलकर एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बना। ये पाई बॉन्ड बाहर का है, दिस इज नॉट काउंटेड फॉर क्या कहते हैं इसको, पाई इलेक्ट्रॉन में, इट इज नॉट काउंटेड, बार नॉट काउंटेड। और याद रखना, कोई भी केमिस्ट्री में पूछे कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें पाई बॉन्ड, हेयर पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड by direct overlapping between two hybrid orbital, बेंजाइन। तो याद रखिए, दिस इज वेरी वेरी, बेंजाइन इसीलिए अनस्टेबल। ये पाई बॉन्ड, एक तो पाई बॉन्ड सिग्मा डायरेक्ट बना, फिर भी बहुत वीक है ये, हाईली अनस्टेबल। पढ़िएगा आप ऑर्गेनिक में, इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, बेंजाइन, 5 इंटरमीडिएट होता है, 3 सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है। बेंजाइन भी ये है, क्या कहते हैं इसको, अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। उसका रीजन यही है, यहाँ पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा बनता है। सुना सारे लोग, ये पाई बॉन्ड इज वेरी वीक, इसलिए हम यहाँ पर 6 ही लेंगे और इसको एरोमेटिक ही कहेंगे। ओके स्टूडेंट? यस सर। हाँ, ये लिख लीजिए सारे लोग। डन सर। हाँ, अब मैं आपको बहुत अच्छी, अब दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ, क्वेश्चन की तरफ। बहुत मजा आने वाला है। असल यहाँ ये है, समझ रहे हैं आप? तो अब तक जो था वो सिंपल क्वेश्चन सब मैंने आपको कराया। अब मैं अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। सब लोग लिख लिया तो बताइए। लिख लिया सर। देखिए, अब तक मैंने जो आपको एग्जाम्पल कराया वो था एक रिंग का था। तो कितने रिंग का था? 1 रिंग। 1 रिंग का। 1 मिनट रुक जाइए। अब मैं आपको आपको 2 रिंग का करा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। देखिए, आपको नेप्थेलीन, हकल ने जब ये रूल बनाया, और एकदम अभी कुछ भी नहीं लिखिएगा, खसपेल पहले लिख लेते हैं, गौर से सुने अच्छे से। अभी जब 5 मिनट कुछ भी नहीं लिखेंगे, मेरे भाषण को सुनेंगे। मैट्री, आप सुन रही हैं मेरी बात को? यस। हाँ, आप सुनिए। दिस इज कॉल्ड नेप्थेलीन। तो 1 2 3 4 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हकल्स नंबर है, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। एवरी एटम इज sp2 है, सब sp2 है, बोलिए। यस सर। अरे हाँ, है ना? ठीक है, जी सर। ठीक है। तो ये एरोमेटिक है, हकल्स को कोई परेशानी नहीं हुई इसमें। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, लिखिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब आने जा रही है। जैसे ही रिंग बढ़ता गया, गौर से सुने। अब जो है यहाँ पर
सारे लोग बताइए इसमें हाउ मेनी पाई सब sp2 है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। अरे बोलो सारे लोग, Yes, जी sir. सर। बताओ हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलो, काउंट करो सारे लोग, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 16 है, 16. 16 है। क्या 16 हकल्स नंबर में आता है? No, sir. नो नो, No, sir. n जो है वो आपका फ्रैक्शन में है। अब हकल्स रूल को परेशानी हुई, होना इस रूल के मुताबिक हो रहा एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये एरोमेटिक कहलाएगा। अब असल, अब ये एक्सेप्शनल सब नहीं है, रूल सुने अच्छे से, मेरी बातों को सुने कि हकल्स जब ये बनाया, हकल्स नंबर जब दिया था ना 4n+2 तक, वो बेचारा बहुत खुश था। मान लीजिए वो इस स्ट्रक्चर को लेकर मेरे पास आया, हमने कहा भाई ये तो एंटी एरोमेटिक हो रहा है। अब वो बेचारा परेशान हो गया, बोला भाई ये तुम्हारा रूल तो यहाँ पर लग नहीं रहा है, जबकि ये एरोमेटिक है। गौर से सुनिए अच्छे से। तो बेचारा बहुत अफसोस करने लगा, उसने कहा भाई कुछ इसमें मॉडिफाई किया जाए, प्लीज कोशिश किया जाए, ऐसा कोशिश कीजिए कि मेरी इज्जत बच जाए और मेरे नाम से रूल भी निकल जाए। तो गौर से सुनिए, उसने कहा कि ये 4 है, लेकिन आप इस तरह इसको मूव करें कि वो एक रिंग की तरह लगे। कितने की तरह लगे? हाँ हाँ, गौर से सुने, एक रिंग की तरह लगे। अब देखिए कैसे एक रिंग की तरह लगेगा। तो चलिए यहां से हम चलते हैं, देखिएगा, चला, चले, देखिए, सिर्फ रेड निशान को देखिएगा, चले 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 चले, फिर उसके बाद शॉर्टकट भी बता देंगे, पहले तो डिटेल में समझिए। चले चले चले, बताइए एक रिंग की तरह दिखा कि नहीं? बोलिए हाँ या ना, सिर्फ अरे बोलिए ना। Yes, sir. यस सर, दिखा। हाँ, इसको मैथ में क्या कहते हैं? पेरीफेरी। तो बोलिए कि हम उसी को लेंगे जो इस पेरीफेरी पर आ रहा पाई इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या ये पेरीफेरी पर आ रहा है, आउटर रिंग पर आ रहा है, आउटर पर? अरे बोलिए। Yes, sir. Yes, तो sir. नहीं, Yes, इसलिए sir. हम 14 ही लेंगे, और 14 इज द एरोमेटिक नंबर। हम इस वाले को नहीं लेंगे, क्योंकि जो साइड में आ रहा है, एज पर आ रहा है, उसी को लेंगे। दैट द रीजन, सुनिए अच्छे से, हकल्स रूल, इसलिए एनसीईआरटी पर ये लिखा हुआ मोनोसाइक्लिक रिंग, चाहे उसमें 2 रिंग रहे, 5 रिंग रहे, 6 रिंग रहे, उसको एक रिंग कंसीडर करके सॉल्व करो। एज को देखो, एज को, पेरीफेरी को देखो, पेरीफेरी देखिए देखिए, एज पर जो भी पाई इलेक्ट्रॉन आएगा उसी को लेंगे। अरे बोलिए हाँ या ना। हाँ sir. यस सर। तो अब मैं आपको और अच्छे से लिखाऊंगा। तो बेचारा हकल खुश हो गया, वो बेचारा बहुत खुश हो गया, उसने कहा मेरी इज्जत बच गई। तो देखिए गौर से सुनिए, पर ये एनसीईआरटी को लिखा हुआ मोनोसाइक्लिक रिंग, चाहे 5 रिंग रहे, 6 रिंग रहे, 20 रिंग क्यों ना रहे, हम कितना रिंग करके सॉल्व करेंगे उसको? कितना रिंग मान के सॉल्व One ring. करेंगे? One ring. वन रिंग सर। हाँ, 1 रिंग। तो ये तो अब इसके अंदर है इवन के में, इसलिए याद रखिए। और जब भी एक से ज्यादा रिंग रहे तो सतर्क होकर आंसर दीजिए। तो 14 ये साइक्लिक भी है, और इसी को दूसरे फॉर्म में भी मैं दे रहा हूं, प्लेनर भी है, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन है इन, और इसीलिए एरोमेटिक है। अरे बोलिए आया कि नहीं समझ में? Yes sir, आया। हाँ, इसी को ऐसे भी दे दिया जाए। अरे साद मियां आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। अब सुनिए, अगर इसी को मैं ऐसे दे दूं तो स्टूडेंट, यही सिमिलर ही है, लेकिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आ पाता। गौर से सुनिए, अच्छे से सुनिए, देखिए, लिखिएगा मत।
तो बस हमको सिर्फ किससे मतलब है? पेरीफेरी। किससे मतलब है? जल्दी बोलो। पेरीफेरी। अरे बोलो ना, अरे बोलो ना सब लोग। सर हाँ, जी सर। पेरीफेरी। इस पेरीफेरी पर जो पाई इलेक्ट्रॉन आएगा उसी को हम लेंगे, उसी को हम लेंगे। तो ये भी 14 ही पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है। एरोमेटिक होगा कि नहीं? होगा सर। यस सर। अच्छा, अब तुम्हें कोई कंफ्यूज करेगा, अरे ये sp3 आ गया, ये भी sp3 आ गया, देखो वही है, ये पाई बॉन्ड को हटा दिया, देखो देखो वही है कि नहीं? अरे देखो ना, देखो ना। यस सर तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस इसको यही जो किया ना, इसमें हमको मतलब है, बस 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 इस पेरी फेरी से मतलब है। अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आया? अब कोई कहेगा हाँ यार SP, सर। हाँ कोई कहेगा अरे sp3 है, कहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इस एज पर, इस सरकमफ्रेंस पर, इस पेरी फेरी पर जो आ रहा है हम उसी को काउंट करेंगे, उसके अंदर क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बोलिए बोलिए, आया समझ में? यस सर। यस सर आया। वेरी गुड। तो इसीलिए बुक अब पढ़िए, इससे लिखा हुआ मोनोसाइक्लिक रिंग। तो सर एक से ज्यादा में कैसे करेंगे? तो पेरी फेरी को देखना है, उसको ऐसा बनाना। मैं इसलिए अच्छे से अब लिखवाऊंगा, पहले तुम लोग इसको लिख लो मेरे भाई। हाँ चलो लिखो लिखो, सारे लोग लिखो। डन सर। तो ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हकल्स रूल है। कौन सा रूल है बताओ? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हकल्स रूल। मैं पहले लिखा देता हूं, इसको लिख लो। ये भी एरोमेटिक है। अरे अरे हर्षित, यशवर्धन, आप सबको अच्छे से आया? चलिए मैं यहाँ पर लैंग्वेज लिख रहा हूँ। बताओ लिख लिया? बोलिए हाँ या ना। यस सर। मैं इसको एक लाइन में लिख देता हूँ, एक शॉर्टकट रूल में लिख देता हूँ। तो हमें सिर्फ पेरी फेरी से मतलब है, बीच से कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बोलिए। यस सर। कंक्लूजन लिखिए, चाहे कोई भी एक रिंग हो, दो रिंग हो, याद रखिए हकल्स रूल इज एप्लीकेबल। अरे मानस विनशा, समझ में आया? Yes, sir. एप्लीकेबल फॉर लार्जेस्ट कंजुगेटेड। कंजुगेटेड का मतलब भाई जहां रेजोनेंस हो, कंजुगेटेड पेरीफेरी। लार्जेस्ट, तो देखो ये लार्जेस्ट पेरीफेरी है ना, लार्जेस्ट पेरीफेरी है ना, लार्जेस्ट पेरीफेरी, लार्जेस्ट कंजुगेटेड पेरीफेरी, बस।
जहां लार्जेस्ट पेरीफेरी मिलेगा और वो कंजुगेटेड होगा तो वो एरोमेटिक होगा। समझा? क्या होगा बताइए सारे लोग? एरोमेटिक। Aromatic. हाँ हाँ, इसलिए कहा जाए कि हम इस कंपाउंड को इस तरह देखना है, इस रिंग को क्यों ना हम इस कंपाउंड को इस तरह देखें कि वो सिंगल रिंग की तरह बिहेव करे, एक ही रिंग हो। यही हम दो रिंग वाले में कंसीडर करेंगे। बोलिए, सबको समझ में आया? यस सर। एक लाइन में लार्जेस्ट कंजुगेटेड पेरीफेरी। लार्जर जब भी दो रहे तो उसको ऐसा कंसीडर करो कि लार्जेस्ट कंजुगेटेड पेरीफेरी हो। बस दो रिंग को भी सिंगल रिंग मानकर सॉल्व करो। चलिए बताइए, लिख लिया? अब तुम लोग क्वेश्चन बता। हाँ, अब तुम लोग क्वेश्चन बताना। अरे साध बाबू, सबको समझ में आया? मैट्री जी सर। समझ में आया? यस Yes, sir. सेकंड पेज पे लगा हाँ अच्छा, सेकंड। हाँ जल्दी, कौन ये स्लाइड? यस हाँ, ये कंक्लूजन है कल्चरली एप्लीकेबल फॉर लार्जेस्ट कंजुगेटेड पेरीफेरी। वो मैं और अच्छे से समझाऊंगा क्वेश्चन के जरिए। इसका दूसरा मतलब यही है जो डिटेल में बता दिया गया, स्ट्रिक्टली वैलिड होती है। चलिए आगे बढ़े, बताइए हाँ या ना? Yes, यस sir. बताओ। वन, आराम से बताना, सोच समझ के। पहला बताओ, क्या एरोमेटिक है? No, sir. नॉन एरोमेटिक। यानी कुछ भी नहीं समझ में आया? चलो फिर से समझाता हूं मैं तुम्हें। देखो, तुमको कुछ भी नहीं समझ में आया। देखो क्या कहा गया, लार्जेस्ट कंजुगेटेड पेरी हम इस तरह कंसीडर करें। देखो यहाँ, चले यहाँ से बोलो, देखो सारे लोग स्क्रीन को देखो, ये यहाँ आया, हाँ या ना, जल्दी बोलो। फिर यहाँ Yes, sir. आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ। अब सुनो अच्छे से, कहा गया लार्जेस्ट। क्या ये इधर जाएगा तो कंजुगेटेड मिलेगा? बोलो, क्या इधर जाएगा तो कंजुगेटेड मिलेगा? नहीं। नहीं, तो इधर ही चला जाएगा। तो यही कंसीडर करेंगे, यही लार्जेस्ट पेरीफेरी हुआ तो हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन बोलेंगे एरोमेटिक। अरे बोलो, लार्जेस्ट कंजुगेटेड पेरीफेरी यही ना हो सकता है? अरे बोलो ना, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, अब इधर जाएंगे नहीं मिलेगा तो हम इधर चले जाएंगे, फिर इधर चले जाएंगे। अरे बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस वही हाल यहाँ पर है, गौर से सुनो। लार्जेस्ट, इसलिए सेकंड रिंग में स्टूडेंट क्या करता है, वो हर लोग ऐसे ही पढ़ाता है, हाँ 5 इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लो, 5 इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट काउंट कर। अरे बिहारी, ऐसे कैसे पढ़ाई होगी? समझा? इसलिए अच्छे से समझे, लार्जेस्ट पेरीफेरी, फिर ऐसे चले नहीं तो ऐसे चले गए। ओनली 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। अब सुनो अच्छे से, इसको देखो, इसको तुम देखो, सारे लोग देख रहे हो, लिखना मत। यहां से चले, देखो इधर, एज 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 एज। क्या इधर जाएं? बोलो हाँ या ना, जाएं? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. कंजुगेटेड, हाँ जाएं जाएं। अब ये पूरा एक रिंग हो गया। यहाँ पर तो बहुत सारी, देखो इधर दोबारा सुनो, वन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? एक ये था, समझा? एक ये था, एक पूरा था, तो हमको लार्जेस्ट वाला कंजुगेटेड पेरीफेरी लेना। 3 पॉसिबिलिटीज था। एक तो ये रिंग था, हाँ या ना, जल्दी बोलो, जल्दी Yes, sir. बोलो। एक ये था और एक पूरा था, तो हमें बस लार्जेस्ट वाला लेना। यहाँ तो एक ही पॉसिबल, तो यहाँ पर देखो 8 पाई आ रहा है, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। अरे बोलो ना, Yes, बोलो sir. ना। यस हाँ, आपको बोलना लार्जेस्ट कंजुगेटेड पेरीफेरी, लार्जेस्ट कंजुगेटेड पेरीफेरी, दिस इज द कंसेप्ट। अरे बोलिए, आया सबको समझ में? Yes, sir. हाँ, लार्जेस्ट कंजुगेटेड पेरीफेरी, लार्जेस्ट कंजुगेटेड पेरी। हाँ बोलिए मैट्री, क्या बोल रही है, बोलिए। सर मैं बोल रही थी सर, थर्ड वाला एक बार फिर से बता दीजिए कि हम उस तरफ क्यों गए?
क्यों गए? क्योंकि पाई सिग्मा पाई कंजुगेटेड, यहाँ कंजुगेटेड नहीं था, हाँ ना, पाई सिग्मा पाई, इसलिए पहले रेजोनेंस बढ़ा दिया गया, sp2 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 sp2, यहाँ sp3 ना हो गया तो उसको चलना है लार्जेस्ट, वो बोलेगा हम इधर चले जाएं, इधर मेरा लार्जेस्ट कंजुगेटेड पेरीफेरी हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना, बोलिए ना। Yes. Yes, sir. इसलिए वो पूरा गया तो ये पूरा एक पाव से हुआ, देखिए देखिए आप, ये पूरा एक रिंग हो गया। अच्छे से आया कि नहीं सबको, हाँ या ना? Yes. कैसे आ गया? हाँ, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, मैं क्या बताऊं, गुड, वेरी गुड। बोलिए, लिख लिया? यस सर। अरे साद, तुमको समझ में आ रहा है साद? जी सर। हाँ, तो क्या कंसेप्ट समझ में आया? लार्जेस्ट पेरीफेरी। हाँ, कंजुगेटेड पेरीफेरी। जी सर। साइंटिस्ट, हाँ, बहुत अच्छे आदमी हो तुम, आगे बढ़ें। जी सर। गुड गुड गुड। जल्दी आंसर दो इसका। एरोमेटिक। हम्म, सब लोग आंसर दे भाई, सब लोग चुप क्यों, अब सब लोग आंसर दें। सब फर्स्ट वाला एरोमेटिक। हाँ, सब पेरीफेरी पर आ रहे हैं ना, 18 पाई इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलो। यस ना Yes, sir. ना समझ में आए तो 4n+2 को 18 के बराबर कर दो, अगर n इंटीजर में आ जाए तो एरोमेटिक हो गया। चलो, आया समझ में? जी सर। ये डबल बॉन्ड है, ये आप सही से बनाएंगे। चलो इसमें देखो, इसको फेनन्थ्रीन कहते हैं। चलो बोलो, है कि नहीं? अरे साथ तुम आंसर दो, साथ सर। आंसर दीजिए भाई। सर हाँ, वो आपने पी से क्या लिखा है नीचे? ये हाँ जी। फेनन्थ्रीन। सर बताएं क्या है? एरोमेटिक है सर।
हाँ अच्छा, सात सात तुम बोले एरोमेटिक। जी सर एरोमेटिक। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन बताओ, सारा 14 काउंट। हाँ अच्छा अच्छा, तो तुम 14 बताओ। अच्छा ओके, अनुभव तुम बताओ। सर एरोमेटिक। एरोमेटिक, हाँ सब काउंट हो रहा है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ओके एरोमेटिक। एरोमेटिक, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। अरे बोलो भाई कांग्रेचुलेशन, सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, Yes, sir. sir. सर आ रहा है। हाँ सब आ जाएगा, घबराइए नहीं, इसी को लिख लिख कर आज ही प्रैक्टिस कर लेना है। लार्जेस्ट कंजुगेटेड पेरीफेरी, 4-5 भी रिंग हो, आपको सिंगल पेरीफेरी मान के हुए चलना है, पॉसिबिलिटीज को देखना है। ए आवाज नहीं। एक दफा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सब और अच्छे से आ जाएगा, इसलिए ऑर्गेनिक को पढ़ना है। चलिए बताइए, आराम से इसका आंसर दीजिए, बहुत जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। एक ही, हाँ आराम से एक तरीके से चलिए, कहीं से भी लीजिए, चलिए और बताइए क्या ये एरोमेटिक है नहीं है, क्या है। पहले तो ये पहले बताइए कि एरोमेटिक है कि नहीं, ये पहले बताइए। नो No, sir. हाँ, चूंकि देखिए आप चलेंगे कैसे भी चलेंगे, या यहीं से भी चलेंगे, तो देखिए यहाँ से चला, कहीं से भी चले, पेरी फेरी चले 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 चले, अब क्या यहाँ पर कंजुगेटेड आया नहीं आया? अरे बोलिए, आया? यस सर। नो सर। No, sir. तो ये एक ही है, ये एक ही है, तो आपको कितना आ गया, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये एंटी एरोमेटिक है, मतलब नॉट एरोमेटिक है। यानी नहीं सॉरी सॉरी, तो जब नॉट एरोमेटिक है तो यहाँ sp3 आ गया ना, तो क्या हो जाएगा, नॉन नहीं एरोमेटिक। हाँ नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अरे बोलिए, हाँ आया कि नहीं Yes, sir. समझ में? आया सर। यस यस हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, गुड गुड। तो फिर से आप लोग लैंग्वेज बोलिए, लैंग्वेज बोलिए, क्या है जब दो एक से ज्यादा रिंग हो तो क्या लैंग्वेज याद रखना है? लार्जेस्ट कंजुगेट पेरीफेरी। हाँ चाहे कुछ भी दिया रहे, आपको एक ही को मानकर चलना, एक ही पेरी फेरी को लेकर चलना है, एक ही पेरी फेरी को लेकर चलना है। चलिए अच्छी बात है, एक और क्वेश्चन कर लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम इस पाई इलेक्ट्रॉन को, एक सुनिए एक मिनट, ऐसे मैं समझाता हूँ कि कंफ्यूजन दूर कीजिएगा। ऐसे भी दिया रहे ना तो 18 ही लीजिएगा। आप कहेगा सर ये तो नहीं आ रहा, भाई ये यहाँ चला जाएगा, भाई इससे पहले वाला बना सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। यस यस हाँ ऐसे भी दिया रहे, क्योंकि आप बेंजीन है ना, बेंजीन जब, ये तो बेंजीन रिंग हुआ, जब बेंजीन रिंग रहे, जब इस तरह रहे, तो आप ऐसे भी चेंज करके कर सकते हैं। हाँ जब चेंज ना हो तो फिर उसको काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पॉसिबिलिटीज हैं, दैट द रीजन हम ऐसे भी लिखा रहेगा तो हम 18 ही कंसीडर करेंगे। एनी प्रॉब्लम? नो सर सर दूसरी बात, मैं एक और चीज बता देता हूँ ना, अगर हम ऐसे भी चलेंगे तो लार्जेस्ट पेरीफेरी तो हम सिंगल को भी मानकर चल सकते हैं ना, भाई यहाँ है। अरे बोलिए, ऐसे भी चल सकते हैं, कोई बात नहीं है, तो आप जैसे भी लिखा रहे टेस्ट करना है। चलिए अब आइए इसको करके दिखाइए आप। ये आपके पास बेंजीन रिंग है, ये 5th रिंग है, ये भी 5th रिंग। आपको खतरनाक स्ट्रक्चर सब बनाए रहेगा, आपको कंफ्यूज में नहीं रहना है। 2 रिंग है, आराम से लार्जेस्ट पेरीफेरी का कंसेप्ट लगाइए और सारे लोग आंसर दीजिए, एकदम आसान है भाई, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ बताइए, 7 बताएंगे पेरी, क्या ये रोमैटिक है, हाँ या ना? जी सर एरोमेटिक। सब लोग बताओ एरोमेटिक है ना, बताओ भाई। यस सर। Yes, sir.
हाँ, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एरोमेटिक। बोलो आया सबको समझ में? Yes, sir. चलिए अब आइए दूसरे। अब देखिए एनसीईआरटी में एक मैं पूरा पढ़ा दिया, लेकिन आप जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे। अब मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं। 2 एक्सेप्शन है बस पूरे एरोमेटिक को आंसर देने में, 2 एक्सेप्शन है। उस 2 एक्सेप्शन के बाद फिर हम उसी तर्ज पर दूसरा क्वेश्चन कराएंगे। मैं हर तरह का क्वेश्चन करा दूंगा। आप पूरा पढ़ लिया, आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन कीजिएगा, एक में गलती होगी ही, इसलिए कहते हैं एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, वो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो सब लोग तैयार हैं? यहाँ तक सबको समझ में आ, पेरी फेरी का भी कंसेप्ट समझ में आ गया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर, आ गया। अब आपको एक्सेप्शन में सिर्फ 2 याद रखना है। मैं एक्सेप्शन इसलिए लिया, ऐसे उसका भी रीजन है, लेकिन एक्सेप्शन इसलिए कि आपको उस 2 को इतनी दफा आपको पढ़ लेना है कि देखते ही दिमाग में समा जाए, जबकि उसका भी रीजन है। देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, बताइए 8 मेंबर रिंग है ये बोलिए ना। Yes, sir. ये एनसीईआरटी में आप देखिएगा कि आपको क्वेश्चन है। अब देखिए रूल के मुताबिक इसको क्या होना चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। इट शुड बी एंटी एरोमेटिक। क्या होना चाहिए जल्दी बोलिए? एंटी एरोमेटिक। क्योंकि सब sp2। अरे मैट्री ध्यान है इधर? Yes, sir. अब ध्यान दीजिए, लेकिन फिर वही बात कि ये सब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और सब sp2 जो है तो एंगल कितनी होनी चाहिए? 120। 120। देखिए 120 सब सारी एंगल 120 नहीं है इसमें, ये अपने आप को फैलाएगा। क्या करेगा बताओ? एक्सपैंड करेगा। फैलाएगा। हाँ फैलाएगा, तो ये टब लाइक शेप दे देता है इस तरह। और जब फैलाएगा तो नॉन प्लेनर बन जाता है। क्या बन जाता है? नॉन नॉन। प्लेनर। हाँ, इसलिए 2 एक्सेप्शन को अच्छे से याद रखना है। ये पाई बाउंड बात वही है। देखिए इसमें भी 8 ही है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इट इज, तो आपको डायरेक्ट कहना है इट इज नॉन एरोमेटिक होना चाहिए। एंटी, इट शुड बी एंटी एरोमेटिक, बट इट इज नॉन एरोमेटिक। अपने आप को बचाने के लिए ये अपने आप को एक्सपैंड करता है टब लाइक शेप एंड एक्वायर टब लाइक शेप एंड एक्वायर बेबी। बेबी जो होता है इसी टब में नहाता है ना। अरे बोलिए ना, एक्वायर टब लाइक शेप। तो ये सब एग्जाम्पल पर पीएचडी करना है, सिर्फ 2 एग्जाम्पल पर बस, बाकी किसी को नहीं, बाकी किसी में नहीं। सुना? यस सर। कोई भी डायरेक्ट इसका आंसर पूछे तो आपको आंसर आना चाहिए नॉन एरोमेटिक। समझा? हाँ, अगर आपसे ये पूछे कि बताओ ये एरोमेटिक है कि नहीं, तो कहीं एरोमेटिक तो ऐसे भी नहीं है। हाँ, होना चाहिए एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 देखिए, नेक्स्ट देखिए सारे लोग। अरे साद मियां समझ में आया? जी सर। अच्छा एक और एग्जाम्पल, उसको भी मैं समझाता हूँ। 2 एग्जाम्पल और, उसके बाद इसी तर्ज पर कुछ क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। ध्यान दीजिए। तो ये तो एक तो ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, चूंकि एरोमेटिक वगैरह बेंजीन में बताया गया, तो उसमें देखिएगा क्या क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी में। आगे बढ़ें। Yes, sir. अब देखिए दूसरा एक्सेप्शन, दूसरा सर इससे पहले का नाम क्या था? उसको नाम अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, अगर आप नाम में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। ओके साइंटिस्ट, नाम पढ़ाया जाएगा ना आपको, सिलेबस अभी बताएंगे। यूपीएससी मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ाया अभी, पहले तो ये पढ़ लें हम लोग।
उसमें टाइम बहुत लग जाता, टाइम बहुत कम है ना, आपके यहाँ कितना जल्दी एग्जाम ले रहा है अल्लामा। अब देखिए यहाँ प्लीज सुनिए, देखिए आप ऑर्गेनिक में पढ़िएगा, इधर सुने सारे लोग, पहले एक चीज को अच्छे से समझिए। ये डबल बॉन्ड है, सुनिएगा अच्छे से, एक एटम यहाँ एक एटम यहाँ है, पता है ये दोनों एटम अपोजिट है डबल बॉन्ड के, किस सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड है, जल्दी बोलिए। अपोजिट। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म, क्या कहते हैं, जल्दी बोलिए। ट्रांसफॉर्म। हाँ पढ़िएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑर्गेनिक में पढ़ना है, लेकिन पहले एक नॉलेज दे देता हूँ अपोजिट साइड। अब इसी को मैं, यही सेम मॉलिक्यूल है, अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब बताओ ये दोनों सेम साइड है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. इसको सिस फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस फॉर्म। कौन सा फॉर्म? Cis. हाँ सिस फॉर्म, CIS, नॉट सिस्टर वाला सिस, सिस फॉर्म। अब देखिए गौर से सुनिए, यहाँ आइए, जो जो टिप है ना, बताओ ये अपवार्ड है, ऊपर की तरफ है कि डाउनवर्ड की तरफ, बताओ ऊपर की तरफ है। यस Yes, sir. तो देखो गौर से सुनो, तो तुमको कहेगा बताओ कौन सा, तो ऊपर एक हाइड्रोजन, तो ये नीचे की तरफ, बताओ ये दोनों ट्रांसफॉर्म है, हाँ या ना, जल्दी बोलो ना। यस देखते रहना, बहुत ऐसे एक्सेप्शन सिर्फ इसलिए लिखा गया है कि नॉर्मल ट्रेंड से डिफरेंट है, जबकि उस सबका रीजन है, एक्सेप्शन नहीं कहना चाहिए। ये इसलिए मैं लिखा रहा हूँ कि तुम्हारा जब तुम पढ़ो तो ये दो एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से पढ़ो। अरे बोलो ना, डिड यू अंडरस्टैंड जो मैं कह रहा हूँ? हाँ सर। इसीलिए, हाँ इसीलिए रफ पेपर पर लिख लिख के ऐसा है तो ऐसा क्यों है, 10 दफा हर दिन 5 दिन 1 हफ्ता खूब झूल झूल के देखिए। आप देखिए सारे लोग गौर से सुनिए, तो ये बिहारी जो है ना, ये जो है, अरे मैट्री ध्यान है ना आपका? यस सर। ये हाइड्रोजन है। अब आइए ध्यान दीजिएगा अच्छे से, अब बताइए ये वाला नीचे की तरफ हाइड्रोजन आएगा, नीचे की तरफ, अरे बोलो। यस सर। अब फिर यहाँ पर ये ऊपर की तरफ आएगा कि नहीं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। Yes, sir. तो इस दोनों के बीच में स्पेस इतना कम है, जैसे देखो स्पेस कम है तो रिपल हो जाएगा, रिपल हो जाएगा तो नॉन प्लेनर हो जाएगा, दूर अपने आप को रिपल्शन को कम करने के लिए ये नॉन होना चाहिए एरोमेटिक। देखो 1 2 3 एकदम पेरी फेरी पर है, देखो 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 देखो, पेरी फेरी पेरी फेरी पेरी फेरी पेरी फेरी कंजुगेटेड है, लेकिन होना चाहिए एरोमेटिक, बट इट इज नॉन एरोमेटिक। उसका रीजन यही है कि 2 हाइड्रोजन था सेम, तो बिहारी इतना नजदीक आ गया कि रिपल्शन हो गया, रिपल्शन को कम करने के लिए हेलो हेलो दूर भाग गया। अरे बोलो ना, हाँ या ना? यस सर। इसलिए ये 2 एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इट शुड बी एरोमेटिक, इट शुड बी, बोलो बोलो, इट शुड बी, एरोमेटिक। बट इट इज नॉन एरोमेटिक। हाँ नॉन एरोमेटिक, क्योंकि आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ, इट इज नॉन, रीजन भी लिख देते हैं, इट इज नॉन एरोमेटिक। अरे साद बाबू आ रहा है? हाँ जी सर, आ रहा। हाँ, इट इज ड्यू टू, लिखेंगे इट इज ड्यू टू रिपल्शन, इट इज ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन, बोलो बिटवीन, टू हाइड्रोजन नहीं, टू हाइड्रोजन एटम। अरे नहीं नहीं, 2 हाइड्रोजन लिखा था तो मैं क्यों बताता था ना, 2 ट्रांस हाइड्रोजन, ट्रांस अपोजिट ट्रांस हाइड्रोजन, इसीलिए ना मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दिया पहले। क्या बोलेंगे? 2 ट्रांस हाइड्रोजन, 2 ट्रांस हाइड्रोजन। अगर सिर्फ हाइड्रोजन होता तो मैं तो आपको समझा देता ना, लेकिन नहीं, आपको मैं इसलिए, आप कहते ना इसको ऊपर क्यों नहीं लिखा, टिप टिप ऊपर ऊपर, टिप नीचे, डाउनवर्ड, टिप नीचे नीचे, ये ऊपर, दोनों ट्रांस हो गया। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब ही होता है अपोजिट साइड, इसलिए मैंने समझा दिया। 2 ट्रांस हाइड्रोजन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ऑप्शन देकर, बोलिए बोलिए, आया समझ में? तो ये कहेंगे नॉन एरोमेटिक, बोलिए आया? बस यस हाँ, बाकी किसी में भी आपको एक्सेप्शनल नहीं है।
अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताइएगा। अब देखिए इसी को मैं आज के पढ़ाता हूँ, एक दो एग्जाम्पल के बाद मैं खत्म करूंगा। लिख लिया, बोलिए। यस सर। थैंक यू। लिख लिया, आगे बढ़े सारे स्टूडेंट। साधविया, यशवर्धन जी, मानसविन। यस सर। अब सुनिए, इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे देता, ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए, ध्यान है आपका? हाँ सर है। हाँ देखिए Yes, इधर, sir. अगर आपको इसी पर मैं क्वेश्चन करा देता हूं कि आपको इससे रिलेटेड जब भी कोई दे, यहाँ पर हाइड्रोजन ना मिथाइल लगा दे, तो ये तो मिथाइल में और रिपल्शन हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। Yes, और sir. हो जाएगा, ये भी नॉन एरोमेटिक हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ Yes, sir. अभी लगातार इसी पर करना है, इस तरह कर लेना है कि कोई आपको कंफ्यूज। अब देखिए मैं एक बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूँ इसी पर। अगर ट्रांस हाइड्रोजन को करना है ना, तो देखो उसको क्या कर दिया, दोनों के बीच में रिपल्शन हो गया, तो गांव सोसाइटी वाले ने ये कहा, इस दोनों बिहारी को बांध दो, बांध दो, बांध दो। तो कैसे बांधा जाएगा, ध्यान देते रहना, देते रहना, देते रहना। ओ माय गॉड, नो। अब ये दोनों को बांध दिया, ये CS2 हो गया। अब ये एरोमेटिक क्यों, अब हाइड्रोजन है ही नहीं। पेरीफेरी, हेलो पेरीफेरी, 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 इससे मतलब नहीं है, भले ही sp3 है, हमें इस पेरीफेरी से मतलब है। अरे बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, Yes, sir. बोलो Yes, sir. ना। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो ये एरोमेटिक हो गया। आपको कोई कहेगा हाइड्रोजन है, तो उसको बांध दो, बांध दो, बिहारी को बॉन्ड बना दो ना। इसको ऐसे भी कभी कभी बुक में लिख देता है, आउट ऑफ प्लेन है, देखो ऐसे ऐसे भी लिख देता है। इसलिए पूरा PhD करना है आपको, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, ऐसे। हेलो सर इससे पहले वाले में सर जहाँ एक पे मिनट, अभी एक मिनट, मुझे बोलने दीजिए, मोदी जी को बोलने दीजिए, तब बोलिएगा आप। पहले बताओ, इसी को ऐसे भी लिख देंगे तो बताओ CS2 बाहर दिख रहा है कि नहीं, बोलो ना, अरे Yes, बोलो। sir. Yes, sir. यस सर। तो ऐसे भी स्टूडेंट को क्या लगता है, अरे sp3 है, नॉन प्लेनर है, कहिए नहीं, लॉन्गेस्ट कंजुगेटेड पेरीफेरी, लॉन्गेस्ट कंजुगेटेड पेरीफेरी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, चाहे ऐसे लिखा रहे, चाहे ऐसे लिखा रहे। बोलिए, डाउट ये वाला क्लियर हुआ, हाँ या ना, जल्दी बोलिए, हाँ Yes, या sir. ना। यस सर। अब बोलिए, अब हाँ, अब बोलिए हर्षित, आपका क्या डाउट था? सर मैं कह रहा था सर यहाँ पे sp2 नहीं होगा जहाँ पे अपने sp3 लिखा है। क्यों, क्यों, वाई, वाई? अरे ये कार्बन है, 2 बॉन्ड 2 सिग्मा, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन छुपा हुआ है ना, CS2 कार्बन की वैलेंसी 2 बॉन्ड 2 3 4। ओ माय गॉड, तुम हाइब्रिडाइजेशन में कंफ्यूज्ड हो, पाप है ये क्वेश्चन पूछना पाप है, पाप 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 है ये। अरे बोले, Yes sir, got it sir. हाँ, Yes, गॉट sir. इट, गॉट इट, गॉट इट। कार्बन की वैलेंसी 4, 2 सिग्मा, जी 2 सर। हाइड्रोजन है उसके अंदर। अरे बोलिए ना, हाँ Yes, sir. Yes. हाँ। अरे इतना अच्छे से केमिकल बॉन्ड पढ़ाया था मैं। हाँ बोलिए, बोलिए मैट्री। हाँ सर हम ये जो हमने बांधा हुआ है सर, वो किसी भी फॉर्म में बांध सकते हैं ना, जैसे आपने इस साइड बनाया वैसा भी हो सकता है, और हाँ हाँ, भाई तो कह रहे दूसरा हैं ए इधर, जो आपने हाँ हाँ, ऐसे सेकंड। कर दे, वैसे कर दे, कैसे कर दे, कैसे कर दे, कुछ भी करें, हमें पेरीफेरी को देखना है, पेरीफेरी पर पाई बॉन्ड आ रहा है, हो रहा है। अरे बोलिए ना। यस। अच्छा हाँ, ये लिख लिया आप लोगों ने, बोलिए हाँ या ना। हाँ सर लिख लिया। अरे साध बाबू, साध बाबू आ रहा है। जी सर। हाँ ये लिख लिया, मैट्री, हर्षित, यशवर्धन, अनुभव, sir. सब लोगों ने। Yes, यस sir. सर। लिख लिख लिया. लिया। अरे ये मानसविन क्यों नहीं बोलता है कुछ, मानसविन Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ गुड। अब सुनिए, अब देखिए इसी पर अभी करना है कि आपका पूरा कंसेप्ट ऐसा हो जाए ना, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा। अरे भाई ऑक्सीजन कुछ भी दे दे आप। अब बताइए, एरोमेटिक ही ना होगा, हमको पेरीफेरी से मतलब है ना। अरे बोलिए, बोलिए, बोलिए जी ना। सर। Yes, sir. 6 पाई इलेक्ट्रॉन कुछ भी दे दे,
बांध दे। अब इसके बीच में हाँ बस ये फॉर्म को बस ध्यान देना, ये फॉर्म, हाँ ये फॉर्म को ध्यान दीजिए और आप एकदम अच्छे से पढ़िए। बोलिए, लिख लिया सारे लोग? सर अच्छा, अब तक जो पढ़ा वो डायरेक्ट क्वेश्चन था एरोमेटिक एंटीमोरे। अब इसके एप्लीकेशन पर कहेगा, जानते हैं, कहेगा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताओ। आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन